तो आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में। तो आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें किसी तरह की कोई गिल्ट का एहसास है? क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? और क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? तो आइए डियर व्यूअर्स जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बनी हुई है उसमें आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपके पास आना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या बनी हुई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो अभी वो आपसे दूर होकर के भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के आपके बारे में बात कर रहे हैं व्यूअर्स, आपके बारे में ही वो डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पर अपने परिवार के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इनको बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप सुंदर भी हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं आप। और आपकी पावर जो है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको पावरफुल बनाती है, क्योंकि आप बहुत ही आपके जो बहुत सारे जो गुण हैं वो ये हैं कि आप इतने धैर्यवान, आप इतने समझदार और इतनी किसी भी सिचुएशन को इतनी तरीके से हैंडल करने वाले पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके सामने किसी भी तरह की मेंटलिटी रखने वाला इंसान क्यों ना आ जाए, आप उसको इतना कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, समझा लेंगे कि वो आपके इशारों को, आपकी बातों को समझे बगैर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप मुझे इस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ करके गया है। आपके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी ये इंसान, इसने मूव ऑन किया। इसने आपको बिना कोई क्लियरिटी दिए, आपको बिना कोई रीज़न दिए, इस इंसान ने आपके पास से मूव ऑन किया और अब ये वापस आना चाहता है। अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। इसने मूव ऑन कर तो लिया पर ये रह नहीं पा रहा है, क्योंकि मन की शांति नहीं है इसके लिए वहाँ पर। क्योंकि जब एक अच्छे नेक इंसान को छोड़ करके बिना किसी दोष के जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जिनके प्रति उसकी जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने मूव ऑन किया आपको जानबूझ करके, तो अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। तो क्या ये गया था? तो ये पर्सन क्या कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को। जब ये इंसान छोड़ कर के गया है तो क्या ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल, एंजल्स प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ये इंसान ने मूव ऑन क्यों किया। इस इंसान ने मूव ऑन क्यों किया? बहुत धूर्त इंसान है ये। इसको आप कितना ही कुछ दे दो लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये वो इंसान है। इस इंसान के नेचर में ही गद्दारी है। बहुत मक्कार इंसान है ये। इसने आपके साथ छल कपट किया है और इतनी बुरी तरह से किया है कि ये चाहता तो ये था कि आप वहाँ से चले जाओ, लेकिन इस इंसान को वहाँ से जाना पड़ गया। और ये इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी कोई बुरी आदतें हैं। कोई ना कोई इस इंसान में ना कोई किसी तरह की कोई एडिक्शन है, जिसके चलते इसने ये सब काम करे हैं। और ये वाकई में व्यूअर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस इंसान की जो मनस्थिति है वो इसके काबू में नहीं है।
ये अपने विचार से मतलब अभी इस समय कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस समय इसने मूव ऑन तो कर लिया, पर अब ये वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है, सोच रहा है। कार्ड बहुत सारे ऐसे निकल गए। ये बहुत परेशान हो रहा है उस सिचुएशन में जहाँ पर ये अभी है। निकलना चाह रहा है लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा है और बार बार आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है जो आपके साथ इसने समय बिताया है, उन पलों को, उन दिनों को याद कर रहा है, लेकिन मजबूर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे कहीं कुछ ऐसा बंधन में बांध दिया गया है कि ये हिल भी नहीं सकता। इस तरह की सिचुएशन इस इंसान की अभी बनी हुई है। ग्रेट। ये इंसान लगता है जैसे कि मतलब बीमार भी है और नहीं, कुछ इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसके पास आने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए उतनी मनी भी नहीं है कि ये आपके पास पहुंच सके या किसी तरह से आपको कांटेक्ट कर सके। यानी कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इसको इतना मजबूर कर दिया है कि ये मोहताज है उसके ऊपर। वो कहे उठो तो उठेगा, वो कहे बैठो तो बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल हैंग सिचुएशन में पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है डियर व्यूअर्स। ये कोई रास्ता नहीं है इसके पास सिवाय इसके कि ये ईश्वर को याद करे, ईश्वर को पुकारे, उनकी शरण में जाए, अपने आप को सरेंडर करे और फिर ईश्वर इसे कुछ वो रास्ता दिखाएं जिससे कि ये अपने बारे में और आपके बारे में सोच सके, सही निर्णय ले सके। इसके लिए इस इंसान को ईश्वर की शरण में जाने की ज़रूरत है, यानी कि इसे अपना देखने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। यदि ये यही सोचता रहेगा जहाँ पर ये है, उसी नेगेटिविटी को सोचता रहेगा, तो ये नहीं निकल पाएगा। लेकिन इस इंसान को ईश्वर की शरण में जाने की ज़रूरत है। यदि ये ऐसा करता है तो ये ज़रूर वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कोई इसे गाइड करे, क्योंकि इसके आसपास जो भी लोग हैं वो सब नेगेटिव थॉट वाले हैं। उनका सोचने समझने का तरीका ऐसा है ही नहीं और वो लोग इसको गलत बोल करके इसको मिसगाइड भी करते हैं। यदि ये चाहे भी आपके बारे में कुछ अच्छा सोच करके आपके बारे में बोलना या आपके पास आने का कुछ भी, यदि ये कुछ ऐसा सोचता भी है तो इसे आपके बारे में गलत बोला जाता है, जिसकी वजह से ये फिर कूल होकर के बैठ जाता है। तो ये इंसान केवल और केवल भगवान की शरण में जाए, तभी इसको सही राह मिल सकती है। तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि मेरे जो ये इतने प्योर सोल इंसान हैं इनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे मैसेज दीजिए। थैंक यू डियर व्यूवर्स। मैसेज आ गया है यूनिवर्स का। आपको आपके घर में जो पूर्वज हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आप हेल्प लीजिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए। यदि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, यदि वो आपका फेवर लेते हैं, आपको समझते हैं, आपकी स्थिति को, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इनको किसी तरह से समझाएं। और अगर वो लोग भी आपके साथ नहीं हैं तो आपको अपने पूर्वजों की शरण में जाना है। आपको अपने पूर्वजों से अपनी कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगनी है और आपको उनसे ही प्रार्थना करनी है कि आपको वो सही राह दिखाएं कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस है। अपने पूर्वजों को पुकारिए, अपने पूर्वजों से ही आपको वो राह मिलेगी, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है, वो सब देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। पूर्वजों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं पूर्वज, नहीं रहते हैं हमारे बीच में ही।
तो उनको सब पता है, वो सब आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट है, आपको पूर्वजों से ही वो राह मिलेगी जिस पर आप सुन समझ करके उसको आप जीवन में वो निर्णय ले सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ। हेरोफेंट भी है, बिल्कुल आपके लिए यही सिचुएशन है कि आपको अपने लगातार यूनिवर्स ने यही कार्ड मुझे दिए हैं। हर्मिट हैं जो कि आपको राह दिखा रहे हैं और बहुत अच्छी राह आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपको रास्ता बता रहे हैं। और ये आपके पूर्वज ही हैं डियर व्यूअर्स, जो आपको यहाँ पर मैसेज देने आ रहे हैं। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि अपने पूर्वजों को पुकारिए, वो आपको सही राह दिखलाएंगे। होप सो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यदि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे ये कितना % रेजोनेट हुई है आ सकूँ। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भवानी।